हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। बच्चे हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हमने अभी तक जो फर्स्ट इसकी एक्सरसाइजेस का इंट्रोडक्शन और उसकी एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। मतलब उसमें जितना भी चैप्टर क्या बोलते हैं एक्सरसाइज का कंक्लूजन था वो पूरा हमने कर दिया कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, अब जो सेकंड एक्सरसाइज है अपने पास एक्सरसाइज 3.2, ये जो है हमारी ये कौन सी है? सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्सटीट्यूशन मेथड। पहला जो मेथड था उसका नाम था ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड था? ग्राफिकल मेथड। अब जो है हमारे पास ये है सब्सटीट्यूशन मेथड। अब क्या है सब्सटीट्यूशन मेथड? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और पैटर्न देखते हैं कि कैसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड करते हैं। देखो कुछ भी नहीं, इसमें लीनियर इक्वेशन दी होगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन बना दो। x + 2y = 4 और ये कर दो 3x + 4y = 12। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं। मुझे क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y और फिर दोबारा वही वैल्यू पुट करके मुझे x और y दोनों की ही वैल्यू निकाल लेनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? x की और y की वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूशन, पहले x को y के टर्म्स में लाएंगे और फिर वहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। पहले देखो दोनों में से सॉल्व करने में इजी कौन सी है? तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज़्यादा इजी लग रही है एज कम्पेयर टू ये वाली। तो ये आ गया x + 2y = कितना आ गया मेरे पास? 4। x + 2y किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे पहले मैं y की वैल्यू निकाल लूँ और फिर किसी क्या बोलते हैं इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ मैं y की वैल्यू निकालूँ। x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो, जिसका मन करे वो वैल्यू तुम निकाल सकते हो। देखो अगर y की वैल्यू निकालनी तो 2y यही रहा, ये कितना आएगा? 4 - x। और यहाँ से अगर तुम y निकालना चाहो तो कितना आएगा मेरे पास? 4 - x/2। तो जो y की वैल्यू है मेरे पास कितनी है? 4 - x / 2। और सेम यहीं पे अगर तुम x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितनी आती है? x = 4 - 2y। ये वैल्यू भी आ सकती थी, एक ही बात है। ठीक है, ये निकालना चाहो ये निकाल लो, ये निकालना चाहो ये निकाल लो, बट कहीं ना कहीं देखने में ये थोड़ी फ्रैक्शन में आ रही है, ये थोड़ी नॉर्मल आ रही है अपने पास। तो अब हम अगर सॉल्व करना चाहें तो इससे सॉल्व करें। जो इजी मैथमेटिक्स का यही कॉन्सेप्ट है, जो आपको शॉर्टेस्ट वे और स्मार्ट वे जो आपको मिले। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकाली है 4 - 2y और y की वैल्यू निकाली है 4 - x/2। तो मुझे ये थोड़ी सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वो थोड़ी इजी लग रही है, तो फिर हम उसके साथ जाएंगे। इसे भूल जाओ। x - 4y = 2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या करूँगा? ये वैल्यू बच्चे दोबारा यहाँ पुट नहीं करेंगे, इस वैल्यू को पुट करने वाले तो जहाँ से निकाली गई है ये वैल्यू तो उसमें इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, नहीं तो 0 आ जाएगा दोनों तरफ। आपने दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपने 4 - 2y यूज़ करना है। मैंने कहा इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई देगा वहाँ पे आपने 4 - 2y पुट करना है। तो ये कितना मेरे पास? 3x दिखा, 4 - 2y + 4y = कितना आ गया अपने पास? 12 आ गया। 3 × 4 = 12 - 3 × 2 = 6y + 4y = कितना? 12। अब 12 यही रहा, -6y - 4y तो माइनस का 2y = कितना आ रहा मेरे पास? 12 आ रहा है। अब 12 को यही रहने दो, ये वाला 2y माइनस का था, इस तरफ गया तो प्लस का, और ये प्लस का 12 है, इस तरफ आया तो माइनस का। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये कितना आ गया? 0, 2y और y की वैल्यू यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 नीचे जाएगा, डिवाइड होगा तो 0। तो मतलब y की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास 0। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन अगर थर्ड देना चाहो तो दे सकते हो। और ये आ गया क्वेश्चन फोर्थ। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 0। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो y की वैल्यू पुट कर दो, 4 - 2 कितना? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 4। तो मतलब मैंने x की वैल्यू 4 निकाल ली और y की वैल्यू कितनी निकाल ली? 0। ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है ना अपने पास बहुत ज़्यादा लेंथी है। वो जो ग्राफिकल मेथड आता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है अपने पास? लेंथी होता है।
तो उससे बचने के लिए हमने एक और स्मार्ट वे निकाला है, जिस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप x को इन टर्म्स ऑफ y में निकालो, फिर वो वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो और फिर दोबारा आप x की वैल्यू निकाल लो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड और तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब जल्दी से देखते जाओ, ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जल्दी से इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे, बड़े इजी क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हें प्रैक्टिस होती जाएगी। पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया सेकंड। पहला काम क्या करो, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, जो तुम्हारा मन करता है तो वही इक्वेशन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इक्वेशन उठानी है वो उठाओ। यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, जो इजी लगे वो उठाओ। 4 छोटा है, 14 बड़ा, क्यों हम जाए 14 की तरफ, 4 लेंगे। तो सेकंड को यूज़ करें, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये हो सकता है अपने पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस वाई। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी गेट, जहां से वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दूसरी वैल्यू में। देखो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे भी x की वैल्यू 14 माइनस वाई ले सकते थे अगर यहाँ से निकालना चाहते, और x माइनस वाई से भी अगर आप 4 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से जो मन करे वो वैल्यू ले लो x की, तो फिर उससे पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ यहाँ ज़्यादा इजी है, इसलिए वो मेथड बता रहा हूँ, जहाँ तुम्हें इजी लगे वो वाली वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस वाई, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, जो x है अपने पास, वहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या लिख दूँगा, 4 प्लस वाई। तो इक्वेशन के अपने पास पहले इक्वेशन दिखा देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो जहाँ x दिखे वहाँ कितना लिख दो, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, 14, 2y यही रहा, 14 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू कितना, 10, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब ये जो y की वैल्यू निकाली है, दोनों में से कहीं पे पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 5 आ रही है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ x प्लस वाई, जो इक्वेशन थी इक्वल्स टू 14, वहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x नहीं पता, y हमने कितना निकाला है, 5 इक्वल्स टू 14, तो x मेरे पास कितना आ गया, 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9। एक सेकंड देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। y 5 है और x कितना है, 9। ठीक है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 9 है। इसलिए देख लीजिए कि कई बार क्या होता है, कोई है नहीं यहाँ साइड, तो कैमरा के आगे बनाना, कई बार गलती हो जाती है, फिर दोबारा से बना के दोबारा उसको अपलोड करना पड़ता है, तो इसलिए ठीक है, उससे करते हैं साथ साथ। तो ये आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे करने से पहले कोशिश करो कि तुम लोग कर लो, फिर देखें कितने लोगों का सही आता है। कौन हम काबिल बच्चे जो ये करके दिखाएंगे। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, इन्हें सॉल्व करना है। देखो मैं तो डायरेक्टली भी अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, एलसीएम लेना चाहो तो पहले इसको सॉल्व करना चाहो तब भी कर सकते हो, अगर डायरेक्टली करना तब भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, ये क्वेश्चन सेकंड आ गया। अब एस और टी दोनों दिए हैं, तो अब कौन सा सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है, ये वाला या ये वाला? जो हमें ज़्यादा ईजी लगे वही करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ वैल्यू निकालनी ज़्यादा ईजी है, पहले बाद में हम सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देंगे। तो देखो अब एस तो ये रहा 3, टी माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस टी। थर्ड इक्वेशन आऊँगा। अब एस की वैल्यू 3 प्लस टी आ गई, तो जहाँ जहाँ आपको एस दिखेगा वहाँ आपने क्या पुट करना है, 3 प्लस टी पुट करना है। जहाँ आपको एस दिखाई देगा वहाँ आपने क्या पुट करना है, 3 प्लस टी पुट करना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना, दोबारा दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं बता भी देता हूँ कि क्यों नहीं पुट करना, तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्यों मना कर रहे हैं बार बार। देखो इस इक्वेशन में पुट करके देखो, एस की वैल्यू कितनी, 3 प्लस टी,
यहाँ कितना माइनस का टी इक्वल्स टू कितना 3। तो क्या यहाँ पुट करके वैल्यू आएगी ये और ये कैंसिल, ये कितना आ रहा है 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो यहाँ से क्या मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, जो वेरिएबल वगैरह या एस और टी ये जो है अपने पास ये वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह से इसको जिस इक्वेशन से निकाला अगर दोबारा वहीं पुट कर देते हो फिर इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जहाँ से आंसर निकाला वो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे ये s/3 + t/2 = 6। s की वैल्यू कितनी है 3 + t, तो जहाँ जहाँ s दिखे वहाँ 3 + t लगा दो। 3 + t/3 + t/2 = कितना 6। अब इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा 6। अब 3 कितने ज़ा 2 ज़ा 6, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 × 3 कितना 6 प्लस 2 × t कितना 2t प्लस 2 कितने ज़ा 3 ज़ा t कितने, और नीचे भी अगर 3 से किया तो यहाँ पे कितने से करेंगे 3 से, कितना आ गया 3t = कितना 6। तो 6 + 5t/6 = 6। यहाँ से वैल्यू निकालोगे आगे तो कितना आएगा 6 + 5t, 6 × 6 कितना आ गया मेरे पास 36। 5t यहीं रहा, ये 36, ये प्लस का t है इस तरफ गया तो माइनस का t। 5t की वैल्यू कितनी 30, t कितना आ गया 30 / 5, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। t की वैल्यू कितनी है अपने पास, t की वैल्यू आ रही है 6। अब ऐसे ही आगे जाएंगे और s की वैल्यू निकालेंगे, तो s की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। s की वैल्यू के लिए p की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, जहाँ मन करे पुट करो, ये ज़्यादा ईजी है। ये वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मन कर रहा था यहाँ पुट कर, जो ईजी है वही करेंगे भाई, मुश्किल काम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। अभी शुरुआत है तो फिर ज़्यादा पंगे नहीं करेंगे। p की वैल्यू कितनी 6 = कितना 3। s ये रहा, ये 3 माइनस का 6 यहाँ प्लस का, s की वैल्यू कितनी आ गई 9। जल्दी से इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मेरे करने से पहले कोशिश करो कि तुम लोग ये खुद कर लो जल्दी। अब आगे इसका थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया तुम लोगों के लिए, बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा है, ये भी इजी है, बट मुझे लगता है कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है पॉइंट देख के, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताना है। बाकी आगे तुम बड़े आसानी से कर लोगे। ये आ गया 0.2x + 0.3y = 1.3, और यहाँ 0.4x + 0.5y = 2.3, 1.3 और 2.3। अब इसको सॉल्व कैसे करें, पहले इसका ना नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। 0.2x है, मैं दिखा देता हूँ पहली वाली क्वेश्चन को करके, फिर नीचे वाली ऑटोमेटिकली वैसे लिख देंगे। ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ये पॉइंट हटाया नीचे कितना 10, तो ये आ गया 2x/10 + 3y/10 = 13/10। यहाँ से 1/10 कॉमन ले लो, पीछे कितना 2x + 3y = 13/10, ठीक है। ये 10 कॉमन ले लिए मैंने, 2x + 3y = 13/10। अब ये 10 इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यही कैंसिल कर देता हूँ इसको। तो जो इक्वेशन बनी वो कितनी बनी 2x + 3y = 30, ये इक्वेशन बन रही है अपने पास। ऐसे ही नीचे वाली क्वेश्चन मतलब नीचे 10 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, और ये वाले आपस में कैंसिल होंगे, तो सिर्फ पॉइंट हट जाएगा इनके बीच में से, बाकी कहानी वही रहेगी, वही करना है। तो इसको भी अगर इसी फॉर्म में लाऊं तो ये कितना बनेगा फिर 4x, पॉइंट हटा दो 5y, ये नॉर्मली भी कर सकते हैं बट कई बार कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए मैंने कर दिया।
तो इक्वेशन क्या बनी 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। तो मैं चाहूँगा वैसे तो ये तुम लोग मुझे खुद ही करके दिखाओ, मैं ना करूँ, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो इक्वेशन बना लेते हैं 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। दोनों में से जिसकी भी वैल्यू पुट करना चाहूँ बड़े आराम से पुट कर लूँ। 2x = 13 ये फर्स्ट आ गई, ये मेरे पास आ गई सेकेंड। तो प्लस का 3y इस तरफ आया तो माइनस का 3y। x यही रहा 13 - 3y अपॉन कितना 2। ठीक है जी। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू होगी। थर्ड नाम दे दो अगर बेशक इसको देना। x की वैल्यू कितनी है 13 - 3y अपॉन 2। अब आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट से लेकर आए हैं तो फर्स्ट में नहीं सेकंड में। इन सेकंड वी गेट, सेकंड में वैल्यू पुट करो। जहां भाई सेकंड में x दिखेगा वहां आपने 13 - 3y अपॉन 2 यूज करना है। मैंने कहा जहां आपको x दिखा वहां आपने 13 - 3y यूज करना है। तो ये रहा 4, x कितना 13 - 3y अपॉन कितना 2, ठीक, प्लस 5y = कितना 23। तो 4 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y = 23। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना चाहो तो 13 4 से कितना 4 3 12 4 कितना आ रहा है अपने पास 52 आ रहा है। ठीक है, माइनस या इतना जाना है कि उसमें इसको सीधा कैंसिल करो। 2 13 × 2 कितना 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y = कितना 23। अब एक काम और कर सकते हैं हम, 26 को उस तरह भेज दो या भी वेट करो 26 ये रहा, 23 को यहाँ ले आओ, क्योंकि -6y है ना, तो मैं चाहता नहीं माइनस में आए। माइनस का 6y वहाँ ले चलो, वैसे एक स्टेप में बड़े आराम से हो जाता था, ये प्लस हो जाता है, प्लस का 5y वहाँ जाता था, ये माइनस का 5y हो जाता। ठीक है, अब 26 में से 23 गया तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा y। तो ये जो y की वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी आ रही है 3 आ रही है। y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 3 आ रही है। अब तुम लोग अगर चाहो तो x की वैल्यू निकालो, वो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें होमवर्क दूँ अगर x की वैल्यू निकालना चाहते तुम लोग तो। ठीक है, देख लो, अगर नहीं करना चाहते तो फिर नहीं करता, पर मैं चाहूँगा कि एक बार x की वैल्यू तुम लोग निकालने की कोशिश करो। तो मैं x यहीं रख रहा हूँ, अब y की वैल्यू यहाँ पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां क्या बोल रहा है अपने को √2x प्लस √3y = 0 और √3, ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर है, वेरिएबल्स के ऊपर नहीं। √3x माइनस √8y = 0। एक सेकंड चेक करने का क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी। तो भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आगे मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये आगे मेरे पास इक्वेशन सेकंड। पहले √2x प्लस √3y = 0 है,
एक्स की टर्म्स में निकाल दो, तो √2 यहीं रहा, एक्स भी यहीं रहा, तो ये कितना गया -3y। अब x यहाँ है तो ये आ गया -√3y अपॉन में कितना 2। तो x की मेरे पास ये वैल्यू है। अच्छा यहाँ से देखो, अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो √3 x की जगह कितना आएगा -√3 अपॉन √2 y -√8y इक्वल्स टू कितना 0। अब ये तो आ गया -3 अपॉन √2y -√8y इक्वल्स टू 0। अब इसको रब कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, फिर वहाँ समझते हैं। देखो अब यहाँ से अगर मैं करूँ -3 अपॉन √2y, तो ये होल के नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये नीचे कितना है √2 और -8y, तो कितना हो जाएगा -16y। ये 3y -16y अपॉन √2 इक्वल्स टू कितना 0। अब -3y और -16 का अंडर रूट कितना होता है अपने पास 4y। ये -2 यहाँ जाता तो ये क्या बन जाएगा 0। ये कितना आ गया -7y इक्वल्स टू कितना 0। अब y यहीं रहा और 7 मल्टीप्लाई में इस तरह जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है अपने पास 0 आएगी। क्या वैल्यू आएगी y की 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ मान लो कि हम यहाँ पुट करेंगे, मान लो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा √2x प्लस √3 इंटू वाई, तो आंसर क्या 0 इक्वल्स टू क्या 0। y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 0, तो √2x इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी √2, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरह जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 डिवाइडेड बाई √2 अपने पास क्या वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ x की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है, और y की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा।